2000 साल से भी पुराना और दुनिया का सबसे बड़ा पेड़। हमने इतिहास पढ़ा है, लेकिन कहते हैं कि पेड़ों ने हजारों सालों से इतिहास बनते हुए देखा है। भले ही हम इंसानों ने तरक्की या मॉडर्नाइजेशन के नाम पर कितने ही पेड़ों को गिराया या जंगल नष्ट किए, लेकिन कुछ पेड़ अभी भी इस धरती पर हजारों सालों से खड़े हैं। ये सारे पेड़ किसी करिश्मे जैसे लगते हैं और इन्हें देखकर कुदरत हमें एहसास कराती है कि उसके सामने हम इंसान कितने छोटे हैं। कुदरत की ताकत हमारी सोच से कई गुना ज्यादा है। आज हम ऐसे ही 10 ट्री को देखेंगे जिन्होंने न जाने कितने मौसम झेले हैं और न जाने कितने पंछी और जानवरों को सहारा दिया है। दुनिया के सबसे पुराने पेड़ों को देखने के लिए तैयार हो जाइए और हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नंबर 10, द सिनेटर। सबसे पहले देखेंगे द सिनेटर को, जिसने इस दुनिया को 3500 सालों तक देखा। रिकॉर्ड्स के अनुसार इस पेड़ की हाइट 118 फीट थी और इसकी चौड़ाई 35 फीट थी, लेकिन एक समय था जब इस पेड़ की हाइट 165 फीट हुआ करती थी। 1925 में आए एक तूफान में इसका ऊपरी भाग नष्ट हो गया। कहते हैं कि जब 2012 में इस पेड़ के अंदर की तरफ कुछ लोग स्मोकिंग कर रहे थे और जलती हुई आग को वहीं जलता छोड़कर वहां से चले गए। आग फैली और पेड़ों को अंदर और बाहर से बुरी तरह से जला दिया, लेकिन फॉर्चुनेटली 1990 के दशक में ऐसी प्रजाति के 10 हूबहू पेड़ क्लोन किए गए थे, जिसमें से एक पेड़ जिसकी हाइट 50 फीट है उसे इस सेनेटर की जगह प्लांट किया गया और उसे द फिनिक्स का नाम दिया गया। ये पेड़ लॉन्गवुड, फ्लोरिडा में स्थित है। नंबर 9, ग्रैन अबूलियो। हमारा अगला पेड़ है ग्रैन अबूलियो, जिसका स्पेनिश भाषा में अर्थ होता है ग्रेट ग्रैंडफादर। और क्यों ना हो, ग्रैन अबूलियो इस दुनिया में 3664 सालों से है और यह दक्षिण अमेरिका में चिली के एक नेशनल पार्क में मौजूद है। इसकी हाइट 196 फीट है और इसकी चौड़ाई 13 फीट है। रिसर्चर्स के अनुसार इस पेड़ का जो तना है उसकी चौड़ाई 36 फीट है। कुछ रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि ग्रैन अबूलियो 3600 साल से भी पुराना हो सकता है, मतलब इसकी उत्पत्ति 1500 BCE के करीब हुई। इसने तो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर को भी देखा है और न जाने कितने सिविलाइजेशंस को प्रोग्रेस होते देखा है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ग्रैन अबूलियो उसकी प्रजाति का सबसे पुराना पेड़ नहीं है। चिली के उस नेशनल पार्क में ग्रैन अबूलियो से भी ज्यादा पुराने पेड़ बाहर रह चुके हैं। नंबर 8, सार्व-ई-अबारकू। अब चलते हैं ईरान में, जहाँ दुनिया के सबसे पुराने पेड़ों में से एक और पेड़ सार्व-ई-अबारकू है। उसकी उम्र अंदाजन 4000 से 5000 साल की है। ईरान में ऐसी मान्यता है कि इस पेड़ को द ज़ोरोएस्ट्रियन सार्व नामक एक ईरानियन पैगंबर ने प्लांट किया था। ईरान में सार्व-ई-अबारकू को नेशनल नेचुरल मूवमेंट का दर्जा दिया गया और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी कल्चरल हेरिटेज ऑफ ईरान को सौंपी गई है। इस पेड़ की बड़ी साइज और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री की वजह से ये ईरान में बसे शहर अबारकू का एक पॉपुलर अट्रैक्शन बन गया। साल 2008 में एक पर्यावरण संस्था ने सार्व-ई-अबारकू को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लाने की कोशिश की थी। वैसे इसकी हाइट 82 फीट है और इसका सरकमफ्रेंड 59 फीट है। नंबर 7, ग्रेट बेसिन ब्रिस्टलीकोन पाइन। हमारा अगला पेड़ है ग्रेट बेसिन ब्रिस्टलीकोन पाइन, जो 4850 साल पुराना है और यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में मौजूद है। इस पेड़ को मैथुसेलह के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि बाइबल में मेंशन्ड एक व्यक्ति मैथुसेलह को, जो 979 सालों तक जिंदा रहा, उसके नाम पर इस पेड़ का नाम रखा गया है। ग्रेट बेसिन ब्रिस्टलीकोन पाइन कैलिफोर्निया के बर्फीले पहाड़ों में उगने वाली प्रजाति है। कुछ इंसानों की हरकतों को देखते हुए इस पेड़ की एग्जैक्ट लोकेशन को पब्लिक से छुपाया गया है ताकि इस पेड़ को कटने से बचाया जा सके। साल 2003 में सिर्फ एक इंसान को इस पेड़ की छोटी सी कटिंग लेने की इजाजत दी गई थी ताकि वो इसकी क्लोनिंग कर सके और वो किसान क्लोनिंग करने में कामयाब भी हो गया। रिसर्चर्स का मानना है कि ग्रेट बेसिन इजिप्ट के पिरामिड से भी पुराना है। नंबर 6, प्रोमेथियस। ग्रेट बेसिन की प्रजाति का एक और पेड़ था जिसका नाम प्रोमेथियस था और ये पेड़ भी 4862 से 4900 साल पुराना था। इसकी कहानी काफी दुखद है। कहा जाता है कि यूएसए के नवेदा राज्य में स्थित प्रोमेथियस साल 1964 में दुनिया का सबसे पुराना पेड़ माना जाता था। साल 1964 में एक जियोग्राफर को इस पेड़ की भीतरी भाग का सैंपल लेने की इजाजत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दी, लेकिन सैंपल लेते समय कुछ गड़बड़ हो गई और पूरे पेड़ को काटना पड़ा। रिसर्चर्स ने जब पेड़ के तने के रिंग्स को काउंट किया तब उन्हें 4862 रिंग्स मिली, लेकिन उनका कहना है कि सख्त ठंडे मौसम की वजह से रिंग्स हर साल नहीं बन पाई और ये पेड़ शायद 4900 साल तक पुराना भी हो सकता है। प्रोमेथियस का एक तख्ता ग्रेट बेसिन विजिटर सेंटर में रखा गया है ताकि पब्लिक उनकी रिंग्स काउंट कर सके। तो क्या आपको मौका मिलने पर आप इन रिंग्स को काउंट करना चाहेंगे? नंबर 5, जोमोनसुगी। अब आपको ले चलते हैं जापान, जहाँ जोमोनसुगी नाम का एक पेड़ है जो 5000 साल पुराना है और कुछ रिसर्चर्स की माने तो ये 7000 साल पुराना भी हो सकता है। इसकी हाइट 83 फीट और इसके तने की चौड़ाई 54 फीट है। साल 1968 में जापान के याकुशिमा में इसे पहली बार डिस्कवर किया गया था, जिसके बाद इस पेड़ और याकुशिमा के जंगलों के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए गए। जोमोनसुगी की पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी कि इस पेड़ को देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे और याकुशिमा का यह सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गया। कहते हैं कि याकुशिमा की 50% इनकम इस टूरिस्ट स्पॉट से आती है। साल 1993 में जब याकुशिमा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया तो पब्लिक को जोमोनसुगी के नजदीक जाना रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और जोमोनसुगी से 15 मीटर की दूरी पर पब्लिक के लिए एक ऑब्जर्वेशन डेक बनाया गया। अगर आप कभी जापान जाएं, इस विशाल और पुराने ट्री जोमोनसुगी को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 4, द प्रेसिडेंट सिकोया। आपको कैलिफोर्निया के जंगल में बसे एक और ओल्डेस्ट ट्री से मिलवाते हैं जिसका नाम है द प्रेसिडेंट सिकोया। ये पेड़ ओल्डेस्ट होने के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पेड़ माना जाता है। इस पेड़ की उम्र 3200 साल से भी ज्यादा है। इस पेड़ की हाइट 247 फीट है और इसकी चौड़ाई 27 फीट है। ओल्डेस्ट
लार्जेस्ट और बिगेस्ट पेड़ों में प्रेसिडेंट सिकोया की गिनती होती है। मगर इसके अलावा एक और खास बात यह है इस पेड़ की, रिसर्चर्स के अनुसार इस पेड़ पर 2 मिलियन पत्ते हैं और उनका मानना है कि इतने पत्तों वाला पेड़ दुनिया में शायद एक ही है। और कहा जाता है इस पूरे पेड़ की फोटो एक पिक्चर में कभी भी नहीं ली जा सकती, लेकिन नेशनल जियोग्राफिक के कुछ फोटोग्राफर्स ने साइंटिस्ट की मदद से इसके अलग अलग हिस्सों की 126 फोटो खींची और फिर उन्हें एक साथ मिलाकर प्रेसिडेंट सिकोया को एक पूरी तस्वीर बनाई। अमेजिंग है ना। नंबर 3, ओल्ड तिजिको। 2004 में स्वीडन में एक पुराने इस ट्री को डिस्कवर किया गया जिसका नाम ओल्ड तिजिको है। ये नॉनवेज रोज की एक प्रजाति का पेड़ है और इसकी हाइट 16 फीट है। ये हमारे बाकी पेड़ों से भले ही हाइट और साइज में कम है, लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार ओल्ड तिजिको 9563 साल पुराना है। कहा जाता है कि ये पेड़ भी क्लोन ही है, मगर इसकी एक खासियत है, ओल्ड तिजिको का तना 600 सालों तक ही जीवित रहता है और फिर मर जाता है। फिर इसकी जड़ों से नए तने को जन्म होता है, इसलिए ओल्ड तिजिको की जड़ों से ही पता लगाया जा सकता है कि ये पेड़ कितना पुराना है। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ओल्ड तिजिको आइस एज के जमाने का पेड़ है। पूरे साल बर्फीले मौसम की वजह से इस पेड़ तक पहुंचना मुश्किल है, मगर जून से सितंबर के महीने तक इसे देखा जा सकता है। अगर आपको लगता है कि यह सबसे पुराना पेड़ होगा तो हमारे अगले 2 पेड़ों की कहानी के लिए रुकिए। नंबर 2, जुरुपा ओक। एक बार फिर चलते हैं कैलिफोर्निया के पहाड़ों पर, जहां 1990 दशक के एक बॉटनिस्ट के जुरुपा ओकरी नाम के पेड़ की खोज की थी। इस पेड़ को हरुंगा ओक के नाम से जाना जाता है। ये दिखने में किसी विशाल पेड़ जैसा नहीं है, मगर साइंटिस्ट का मानना है कि यह 13,000 साल पुराना है। कहा जाता है कि जब जुरुपा ओक को पहली बार डिस्कवर किया गया था तो यह 70 तनों का एक समूह था जो 0.25 किलोमीटर चौड़ा और हाइट में 1 मीटर था। जुरुपा ओक की एक और खासियत ये है, ये अपने इलाके में पाया जाने वाला अपनी प्रजाति का इकलौता पेड़ है। कम नमी वाले पहाड़ी इलाकों में उगता है। भले ही इस पेड़ पर फूल उगते हों, पर यह पेड़ क्लोनिंग कर अपनी संख्या बढ़ाता है। इस पेड़ के बारे में एक और अजीब बात है कि कुछ लोग इस पेड़ को मरा हुआ मानते हैं, मगर ये पेड़ कभी नहीं मरता। वाइल्ड फायर का शिकार होने के बाद ही ये फिर से उगता है। इसके जले हुए तने से फिर जड़ें उगती हैं, जैसे कि बता रहा हो कि वो अभी हम जिंदा हैं। ये कुदरत के किसी करिश्मे से कम नहीं है। नंबर 1, पांडो। अब देखते हैं दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट पेड़ पांडो को। पांडो यूएस के फिश लेक नेशनल फॉरेस्ट में बसा पेड़ है। हालांकि इसे देखने पर लगता है कि एक जैसा दिखने वालों पेड़ों का छोटा जंगल है, मगर ये एक ही पेड़ है जिसके क्लोन एक ही जड़ से जुड़े हुए हैं। पांडो 108 एक्स के एरिया में फैला हुआ है और करीब 40,000 स्टेम्स वाला एक बड़ा पेड़ है। एक साइंटिस्ट के अनुसार पांडो 14,000 सालों से ज्यादा पुराना पेड़ है। कुछ लोगों का कहना है कि पांडो 80,000 साल से भी पुराना है, क्योंकि ये अपने जड़ें और तनों को लगातार क्लोन करता है। लेकिन हाल ही में रिसर्चर्स के अनुसार कुछ दशकों में पांडो के साइज में कुछ कमी आई है और इसकी क्लोनिंग की प्रोसेस भी कम हो गई है, जो दर्शाता है कि पांडो शायद अपनी अंतिम घड़ियां जी रहा है। दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे पुराने पेड़। आपका क्या कहना है इन पेड़ों के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।